समस्त सम्मानित अभिभावकों और प्यारे बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि शीतकालीन अवकाश दिनांक 1 जनवरी से 14 जनवरी तक रहेगा। इसी के लिए आपको प्रत्येक विषय में जो है कार्य दिया गया है, हिंदी में, गणित में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, ईवीएस में। तो इसको आपने जो है थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना है। इसमें आपको गृह कार्य में आपको कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको प्रत्येक दिन एक एक दो दो प्रश्नों को करना है। सभी विषय में इसी तरह से आपको करना है। तो हम प्रश्न पत्र को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए आप, अपने परिवेश में मिलने वाली आयताकार, वर्गाकार, घनाकार और घनाभाकार वस्तुओं की सूची बनानी है। तो आप पहले वस्तुओं का नाम लिख लेंगे, एक तरफ टेबल बना लेंगे, वस्तुओं का नाम और आकार। अब जैसे हमने कोई वस्तु लिख दी, जैसे मान लिया हमने डस्टर लिख दिया, डस्टर रहता है, डस्टर लिखा, तो डस्टर किस आकार का है? तो डस्टर कैसा है? घनाभाकार। कैसा है? घनाभाकार। ये सब आपको बता रखा है, यहाँ पे पेपर पर समझाया जा रहा है आपको। दूसरा प्रश्न है, संख्या 6408 में 0 का स्थानीय मान कितना होगा? प्रश्न संख्या 3 में एक संख्या लिखी हुई है, इसको आपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न के 4 में 67,039 अंकों में कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न को लिखना है, फिर उत्तर लिखना है। 5वां प्रश्न है, एक संख्या आपको लिखी हुई है, इसका आपको विस्तारित रूप लिखना है। ये सब आपको कराया गया है। और कार्य जो है आप जो है बहुत ही साफ, स्वच्छ और स्पष्ट करेंगे। आप पेन का यूज़ करते हैं तो काले पेन से जो है आप काले पेन से क्या लिखेंगे? प्रश्न लिखेंगे और नीले पेन से उत्तर लिखेंगे। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। एक ही पेन से सारा काम करेंगे तो प्रश्न उत्तर पता नहीं चल पाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि काले पेन से प्रश्न और नीले पेन से उत्तर लिखेंगे। अगर आप पेंसिल से करते हैं तो पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्य जो है वो साफ, स्पष्ट और स्वच्छ और पठनीय होना चाहिए, रफ लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, एक एक दो दो प्रश्न करने हैं। 14 डेज है आपके पास, एक ही दिन में सारा काम नहीं करना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हल कीजिए। हल कीजिए में जो जिसका प्रश्न दिया हुआ उसके आगे चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो उसको जोड़ना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, तो उनको घटाना है। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। दिए गए कथनों में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ के सत्य और असत्य लिखना है। माचिस की डिब्बी घनाभाकार होती है, तो माचिस की डिब्बी अगर घनाभाकार होती है तो आपको उसके आगे सत्य लिख देना है, और अगर नहीं होती है तो उसके आगे असत्य लिख देना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले आपने पढ़े होंगे ना, ट्रू फॉल्स। दूसरा इस तरह से, डस्टर गोलाकार होता है, यहाँ पे आपको इसमें लिख देना है। लूडो का पासा घन के आकार का होता है, सही है, गलत है, सत्य सत्य जो भी है वो लिख देना है आपको। लोहे का पाइप बेलनाकार होता है, सत्य तो सत्य लिखना है, असत्य तो असत्य लिखना है। कनस्तर आप देखते होंगे घरों में कनस्तर होते हैं जिसमें आटा रखते हैं, ऐसे कनस्तर होते हैं, आयताकार होते हैं, बेलनाकार होते हैं। इस तरह कनस्तर घरों में देखे होंगे जिसमें आप सामान घर में रखे जाते हैं, तो वो किस आकार का होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। एक माचिस के कारखाने में एक दिन में 12,650 माचिस की डिब्बियाँ बनती हैं, तो 9 दिन में कितनी डिब्बियाँ बनेंगी, इसको आप निकालेंगे। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। प्रकार की सहायता से नीचे दी गई त्रिज्या के वृत्त बनाइए। तो प्रकार आपके पास होता है ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार, और आपको ये बनवाए गए हैं, तो उससे आपको 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, वृत्त खींचना है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 22 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा कितनी है, 22 मीटर है। और आप जानते हैं कि वर्गाकार मैदान जो होता है उसकी चारों लंबाइयाँ जो होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लंबाई चौड़ाई सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसमें एक भुजा आपको दी है, तो मैदान का परिमाप निकालना है।
11वां प्रश्न है, किसी कमरे की लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है, तो कमरे का परिमाप क्या होगा। तो लंबाई चौड़ाई दी हुई है आपको, ये आयताकार कमरा है, तो इसकी परिमाप क्या होगा, इसको आपको निकालना है। ग्राम में बदलिए। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम 300 ग्राम में कितने ग्राम होंगे। 1 किलोग्राम 300 ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे, 1000। 300 ग्राम आपको दिए हुए हैं, तो कितने हो गए, 1300 ग्राम। ठीक है। इसी तरह से 4 किलोग्राम, 800 ग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, नीचे दी गई संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले। जस्ट पहले का मतलब कि जैसे हमें 10 दिया हुआ है, तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम उसमें से क्या करते हैं, एक को घटा देते हैं, एक को घटा देते हैं। तो 10 की पूर्ववर्ती अगर निकालनी है तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9। और अगर उसके अनुवर्ती या परवर्ती निकालनी है तो उसमें क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। यहाँ पे आपको प्रश्न में दिए गए हैं, इसको आपने करना है कि 20,311 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी। इसी तरह इसकी 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 सबकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। और पूर्ववर्ती संख्या हम किस तरह से निकालते हैं, एक घटाकर। प्रश्न संख्या 14 में अनुवर्ती परवर्ती संख्या निकालनी, मतलब हर संख्या में आपको एक एक जोड़कर लिखना है, तो वो उसकी परवर्ती अनुवर्ती संख्या मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न, निम्नलिखित तालिका में को अपनी दिनचर्या के आधार पर पूरा कीजिए। जैसे प्रातः उठना, कितने बजे उठते हैं, समय लिखिए। नाश्ता करना, स्कूल जाना, दोपहर का भोजन, शाम को खेलना, घर पर पढ़ना, टीवी देखना, रात का भोजन, बिस्तर पर सोने के लिए जाना। तो ये आप किस किस समय करते हैं। जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो यहाँ पर 6 बजे लिख दीजिए। 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे लिख दीजिए। नाश्ता कितने बजे करते हैं, स्कूल कितने बजे आते हैं, इस बजे, जो भी काम आप जितने बजे करते हैं उसका समय इसमें लिख देना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने में आपको लगभग कितना समय लगता है। जैसे हम दैनिक कार्य करते हैं विभिन्न प्रकार के, तो उसमें हम कितना कितना समय लेते हैं उसको लिखना है यहाँ पर। जैसे दांत मांजने में कितना समय लेते हैं आप, 5 मिनट लेते हैं, 2 मिनट लेते हैं, 10 मिनट लेते हैं, उसको लिखना है। जैसे मान लें हम 5 मिनट दांत मांजने में लेते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 5 मिनट। नहाने में हम 20 मिनट लेते हैं, तो 20 मिनट लिख दिया। नाश्ता करने में, स्कूल जाने में, मतलब मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है। आपको जितना समय लगता है वो लिखना है। अगर आपको दांत मांजने में 10 मिनट लिखते हैं तो 10 मिनट लिख दीजिए, 2 मिनट लगते हैं तो 2 मिनट लिख दीजिए, जो आपको समय लगता है वो लिखना है। ठीक है। इसी तरह से इस टेबल को पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, फिर इसी में 3 प्रश्न और दिए हुए हैं। जब ये आप पूरा भर लेंगे इसको, जब ये पूरा यहाँ पे भर लेंगे तो उसके बाद आपको 3 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। क्या दिया गया है कि इन सभी कार्यों में आपको सबसे कम समय किस काम में लगता है, उस काम का नाम लिख देना है। अगर आपको दांत मांजने में कम समय लगता है तो वो लिख दीजिए। और जो भी काम आपको दिए गए हैं जिसमें सबसे कम समय लगता है, मिनिमम टाइम, उसको लिख देना है। और किस कार्य में सबसे अधिक समय लगता है उसका नाम लिख देना है कि इस काम को करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और किन किन कार्यों में बराबर समय लगता है, मतलब किसी कार्य में आपको 5 मिनट लगते हैं, दूसरे कार्य में भी 5 मिनट लगते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो उनके नाम लिख देना है कि इन इन कार्यों में हमें बराबर समय लगता है। उसके बाद प्रश्न 17 है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप एक मिनट में कितनी आप 1 मिनट में कितनी ताली बजा सकते हैं। जैसे 1 मिनट, आपने घड़ी देखी, 1 मिनट से टाइम स्टार्ट हो गया, तो उसमें 1 मिनट जब पूरा हो जाएगा तो उसमें आप ताली कितनी बार बजा सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, उसकी संख्या को यहाँ लिख देना है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे चुटकी, चुटकी बजाते हैं ना, चुटकी, तो चुटकी कितनी बार बजा सकते हैं वो लिख देना है 1 मिनट में। गिनती गिन सकते हैं, जैसे गिनती लिखी हुई है 1 से 100 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और टाइम देखते रहेंगे
कि 1 मिनट में कितनी गिनती आपने पढ़ी, उसको लिख देना। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 18 में देखिए, 12 कॉपियों का मूल्य दिया गया है। 12 कॉपियों का मूल्य दिया गया, 8 कॉपियों का मूल्य निकालना है। मतलब 12 कॉपियाँ आपको 144 रुपये में मिलती हैं। तो सबसे पहले आप एक कॉपी का मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एक कॉपी का मूल्य कैसे निकालेंगे? 144 को 12 से भाग करके। उसके बाद जो उत्तर आएगा उसमें आप 8 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो आपको 8 कॉपियों का मूल्य कीमत मिल जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ। इन दोनों अंकों का जोड़ 9 है। कितना है? 9 है। और इनका अंतर 5 है। क्या आप पहचान पाए कि मैं कौन सी संख्या हूँ? जैसे मान लें एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये तो आपको करना है, मैं एक दूसरा प्रश्न बताऊँ। जैसे मान लें कोई संख्या है 23, तो इसमें अंकों का योग 9 होना चाहिए। ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है, और जब उसको आपस में घटाएं तो उसका अंतर 5 आना चाहिए। इसमें एक अंक 2 है, एक 3 है, तो इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके अंकों का योग 9 हो और अंतर 5 हो। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है आपका, 20 नंबर। अख्तर ने 4 लीटर दूध 160 रुपये में बेचा। तो 4 लीटर दूध कितने का बेचा? 60 रुपये का। वो 160 रुपये का खरीदा। तो 2 लीटर दूध कितने का हुआ? तो पहले इसको आप ऐसे ही करेंगे जैसे आपने प्रश्न संख्या 18 की। पहले 1 लीटर दूध का मूल्य निकाल लेंगे 160 से 4 को भाग करके, और उसके बाद 2 से उसमें गुणा करके आप 2 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस कार्य को अच्छे से साफ स्पष्ट रूप से करेंगे। और इसी के साथ पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।